गुड मॉर्निंग। एक प्रश्नावली कक्षा 7 में प्रश्नावली 7 में अपन त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में अपन चर्चा कर रही थी। और सर्वांग क्षमता के बारे में कल अपन ने देखा था कि सर्वांग क्षमता का मतलब क्या है। सर्वांग क्षमता का मतलब है कि किसी एक ही प्रकार की वस्तु, सेम उसी प्रकार की वस्तु में अगर कोई समानता है वो सर्वांग क्षमता कहलाती है। जैसे आपने देखा किताब के जो पेज होते हैं वो सारे पेज बराबर होते हैं, तो एक पेज किसी दूसरे पेज का पूर्ण रूप से सर्वांगसम है, पूर्ण रूप से सर्वांगसम है, तो वो सर्वांगसमता कहलाती है। जैसा कि नाम से लग रहा है सर्वांगसम, सर्व प्लस अंग प्लस क्षमता, सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता की संधि विच्छेद करो, सर्व प्लस अंग प्लस क्षमता। सर्व यानी सभी, अंग, अंग का मतलब ये कोई शरीर के अंगों से मतलब नहीं है। अंग का मतलब है यहाँ पर तत्व, और प्लस क्षमता यानी समान। ऐसी आकृतियां, ऐसी सभी आकृतियां जिनके गुण समान हो, जिनके गुण समान हो, आकार प्रकार रूप वो यदि समान हो तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वांग क्षमता कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, बोले साहब ये तो जुड़वा भाई है और दोनों की शक्ल सेम, दोनों की कद बराबर, दोनों की पढ़ाई बराबर, एक जैसी लगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो सर्वांग क्षमता है। अब क्या करना है? अब ऐसी सर्वांग क्षमता को सिद्ध करने के लिए अपने को सर्वांग क्षमता के नियम कायदे अपने को तय करने हैं। अभी सर्वांग क्षमता के अंतर्गत सभी तत्व यदि समान है वो सर्वांग क्षमता कहलाती है। अब सर्वांग क्षमता के लिए देखिए, रेखाखंड की सर्वांग क्षमता, रेखाखंड की सर्वांग क्षमता। एक होता है कोण की सर्वांग क्षमता। कभी कभार कई आकृतियां सेम आकृतियां होती है, कई आकृतियां सेम होती है, तो ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम आकृतियां कहा जाता है। अब ऐसी आकृति को सर्वांगसम कैसे करें वो देखिए साहब। अब रेखाखंड की सर्वांगसमता को आप कैसे प्रदर्शित करोगे? देखिए, मान लीजिए कोई रेखाखंड, एक रेखाखंड है, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो आकृति होती है वो रेखाखंड कहलाती है। तो अब रेखाखंड में मान लीजिए एक और बी नाम का रेखाखंड है, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है, ये रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का है, तो इसी के अनुरूप वाला अगर कोई रेखाखंड है तो वो क्या कहलाता है? आपका सर्वांगसम रेखाखंड। ये भी एक रेखाखंड है, लेकिन इसकी भी माप कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर। तो सेम आकृति ऐसी है, तो अगर कोई दो आकृतियों का रंग रूप आकार प्रकार उसकी माप यदि समान हो तो वो सर्वांगसम आकृति कहलाती है। अब जैसे आप रेखाखंड की सर्वांगसमता देख रहे हैं, एक रेखाखंड जितनी माप का है उतने ही माप का दूसरा रेखाखंड है, उतने ही माप का दूसरा रेखाखंड है, तो वो रेखाखंड वो कहलाती है रेखाखंड की सर्वांगसमता। आपने रेखाएं पढ़ी होगी, तिरछेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं को देखा होगा आपने, तो समांतर रेखाएं भी सर्वांगसम होती है, समांतर रेखाएं भी सर्वांगसम होती है। जैसे ये रेखा और ये रेखा, इनकी माप समान होती है तो समांतर रेखाएं होती है, तो ये रेखाएं भी एक दूसरे की सर्वांगसम है, एक दूसरे की सर्वांगसम है। देखिए साहब, इसके बाद कोण की समता, सर्वांग समता या कोण की सर्वांग क्षमता। जब दो कोण अगर एक दूसरे के समान हो, जब दो कोण एक दूसरे के समान हो तो वो कोण सर्वांगसम कोण कहलाते हैं। जब दो कोण एक दूसरे के समान हो तो वो कोण सर्वांगसम कोण कहलाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, तो अब अगर दूसरा कोण भी यदि 90 डिग्री का हो, उसे कोई मतलब नहीं है कि उसका सिरा किधर बना हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये जो कोण है वो कोण क्या कहलाते हैं?
सर्वांग समकोण कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों कोण सर्वांग समकोण हैं। तो कोण भी सर्वांग सम होते हैं, कोण भी सर्वांग सम। और सर्वांग सम का चिन्ह होता है बराबर का चिन्ह लगा करके इस प्रकार से ये चिन्ह, ये सर्वांग सम का चिन्ह कहलाता है, ये सर्वांग सम का चिन्ह कहलाता है। अब मान लीजिए कि एक कोण ऐसा है, अब उससे को अच्छा एक बात और, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, विषमकोण मतलब नहीं है, माप सही होनी चाहिए, माप समान होनी चाहिए। जब दो कोणों की माप यदि समान है तो ही कोण सर्वांग सम होंगे, सीधी सी बात है। ठीक साहब, ये तो बोले 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 डिग्री का कोण है। तो अब दोनों कोण एक दूसरे के क्या कराएंगे, सर्वांग सम करेंगे। तो रेखाएं और कोण भी सर्वांग सम होते हैं, यानी ऐसी कोई आकृति नहीं है जो सर्वांग सम नहीं होती हो। घर की खिड़कियां देखिए सर्वांग सम है, आपका जो बेड है उस बेड की विमाएं देखिए सर्वांग सम है, आपके घर में काम आने वाले चाय के कप है वो कप भी सर्वांग सम है। तो ऐसी जो आकृतियां कहलाती है वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। अर्थात ऐसी आकृतियां जो एक आकृति किसी दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से क्या कर लेती है, वो ढक लेती है, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। अब देखिए साहब, अब तो रेखाखंड की सर्वांग समता, जब दो रेखाखंड जब एक दूसरे के सर्वांग सम हो तो वो रेखाखंड एक दूसरे के समान हो, माप में, माप की लंबाई में यदि समान हो या लंबाई की माप में यदि समान हो तो वो रेखाखंड भी एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। अब तो इस प्रकार से रेखाखंड और कोण की सर्वांग समता होती है। कल अपन देखेंगे कि आपका जो त्रिभुज की सर्वांग समता है वो त्रिभुज की सर्वांग समता किस प्रकार से होती है, इसके क्या नियम है, नियमों के आधार पर अपने को सिद्ध करेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे बराबर हो सकते हैं और किन किन नियमों से वो बराबर होते हैं। धन्यवाद।